तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड अब हमें देखनी है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी कार्बन के और उसके कंपाउंड की। तो सबसे पहले देखेंगे कंबशन। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन कौन सी प्रॉपर्टी है? जलाना। अगर हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाएंगे या उसके एलोट्रोप को, तो वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तो व्हेन वी बर्न कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स, या कंपाउंड लिख सकते हैं, इट गिव हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल यानी CH3OH। अगर ये नाम बनाने नहीं आए तो फटाफट पिछले वाला पार्ट देखो, जो कि 1 शॉट का पार्ट 1 है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। अगर हम इसे क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो इसमें से मिलेगा हमें CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। ठीक है, अब हमने दो तरीके के कार्बन कंपाउंड पढ़े थे। एक पढ़ा था सैचुरेटेड और एक पढ़ा था अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आपके जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो कैसे जलेंगे? ब्लू फ्लेम के साथ, और उनका कंप्लीट कंबशन होगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न कंप्लीटली with a blue flame and give large amount of heat, large amount of heat than light। ठीक है, यहां में क्या मिलेगा? एक तो कंप्लीटली बर्न होगा, पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ने का। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कागज जला दिया, कागज जलाने के बाद उसकी राख बचेगी तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने गैस जलाई, तो गैस में क्या खाली बस LPG हमारी जल रही, रोटी हमारी बन रही, लाइट उसमें उतनी ज्यादा होती नहीं। अगर आप लाइट स्विच ऑफ कर दोगे तो सिर्फ वो बर्निंग फ्लेम दिखेगी, पूरे कमरे में रोशनी नहीं फैलनेगी। तो जो हमारे सैचुरेटेड होंगे वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे, और इनके अंदर हीट इतनी ज्यादा होगी कि जो हमारा काम हो जाए, जैसे रोटी सेकनी है हमें तो वो बर्तन गर्म करना, तो वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और कोई रेसिड्यू पीछे भी नहीं छोड़ देंगे। कौन सी फ्लेम के साथ जलेंगे? ब्लू फ्लेम के साथ। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बर्न इनकम्प्लीट विद ए सूटी फ्लेम। ठीक है, जैसे मोमबत्ती की लो देखी ना, उसे बोलेंगे सूटी फ्लेम। एंड गिव, इनका भी अपना काम है अलग, ऐसा तो है नहीं कि ये वेस्ट है। एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट देन हीट। ठीक है, ये क्या देंगे हमें? लाइट ज्यादा देंगे, हीट कम देंगे। तो अगर आपको अपने घर में रोशनी करनी है, ठीक है, अब तो इन्वर्टर आ गया, अब तो लाइट से हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट भाग गई, समझो लंबे टाइम के लिए इन्वर्टर डाउन हो गए, फिर कैसे करोगे? तो मोमबत्ती खरीद के लाओगे ना, तो मोमबत्ती रोशनी करेगी, ना कि आपकी गैस। क्योंकि गैस क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर हीट ज्यादा निकल रही, लाइट कम है। लेकिन मोमबत्ती के अंदर लाइट ज्यादा है, हीट कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंबशन की प्रॉपर्टी पहली। फटाफट नोट करो, फिर इसके बाद देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होगी? इसमें हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देंगे।
किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन से होंगे हमारे, निकल या फिर पैलेडियम। उससे हमें क्या मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ध्यान रखना एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देंगे, सैचुरेटेड नहीं देंगे, क्योंकि हमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना। अगर आप सैचुरेटेड की रिएक्शन दोगे तो सैचुरेटेड से क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ लिख लेंगे व्हेन unsaturated hydrocarbons are reacted with hydrogen in presence of catalyst such as निकल और पैलेडियम। एक डालना, दोनों नहीं डालने। दे गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और यहां लिख भी लेंगे ओनली शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाएंगे, सैचुरेटेड ये वाली रिएक्शन शो नहीं करेंगे। देखेंगे रिएक्शन क्या होगी। जैसे हमारे पास है इथीन, सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच। ठीक है, हमें क्या करना, एक ही लेना, या तो निकल होना चाहिए या फिर पैलेडियम होना चाहिए, दोनों में से एक। ठीक है, मैंने और करके लिख दिया आपके समझाने के लिए। एग्जाम में दोगे तो एक ही लिखना, ठीक, और ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या मिलेगा हमें, सी सी किसके साथ रिएक्शन करानी थी, हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन यहाँ के ऐड हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो जो डबल बॉन्ड लगा हुआ था वो क्या हो गया, गायब। तो हमारे पास क्या था, इथीन, और इससे क्या बन गया, इथेन। अगर ये इथेन 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 क्लियर नहीं है तो अपना जाके पिछले वाला पार्ट देखो, उसमें मैंने पूरा इनकी नेमिंग समझा दी किस तरीके से होगी। ठीक, चलो, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता फिर क्या करते, एक दो तीन, दो हाइड्रोजन, वो सेम रिएक्शन करते हाइड्रोजन। अब कई सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, इसे डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बना देंगे। नहीं, ट्रिपल है तो ट्रिपल से पहले डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ट्रिपल से पहले डबल बॉन्ड, फिर दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, निकल या फिर पैलेडियम डाल लोगे, अब बनेगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, इथाइन, इथाइन से बनाया इथीन, और इथीन से बन गया इथेन। ठीक है भाई, चलो ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन को कर क्यों रहे, क्या जरूरत है रिएक्शन करने की। तो आपने वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी का नाम सुना होगा। तो दिस रिएक्शन is used to make vegetable ghee from vegetable oil। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल आपका अनसैचुरेटेड होगा, उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वेजिटेबल घी में, डालडा वगैरह जैसे होगा। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नंबर 3, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या करें हम, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर क्लोरीन डाल देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन क्या करता जाएगा, उसका जो हाइड्रोजन होगा उसे डिस्प्लेस करता जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन का दूसरा मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैं पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सेम टू सेम वही वाली रिएक्शन है अभी। ठीक, तो लिख लेंगे व्हेन वी ऐड क्लोरीन टू द हाइड्रोकार्बन in presence of सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के अंदर क्या होगी, यूवी रेज,
इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। एग्जाम्पल, तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मीथेन, इसमें हमें क्लोरीन ऐड करना, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट लिख देना या फिर यूवी रेज। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा CH3Cl और साथ में हाइड्रोजन। दोबारा से क्या करेंगे, क्लोरीन और सनलाइट, यहाँ से बन जाएगा CH3Cl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर दोबारा करेंगे, क्लोरीन डाल लेंगे, सनलाइट, फिर बन जाएगा CHCl3। लास्ट टाइम एक और बार करेंगे, सनलाइट और साथ में क्लोरीन, ये बन जाएगा CCl4। अब ये CCl4 क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का काम आ रही है आपकी वाली रिएक्शन। ठीक है, तो ये होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट, अपने कुछ ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे लिए, हमारी जो डेली लाइफ के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक, तो हेडिंग लगा लो, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। नंबर 1, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो फटाफट, अब तो पता ही लग गया होगा कैसे लिखना। इत का मतलब CH3CH2OH, ये हो गया आपकी इथेनॉल। ठीक है, तो इसकी हमें क्या देखनी, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो छोटी सी हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगी, एट रूम टेम्परेचर, विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। दूसरा, कलर, वैसे तो बहुत सारे देख रखी होगी लैब में, और वैसे भी देखी होगी, वो जो आपकी जो ड्रिंक्स मिलती हैं उनके अंदर कलर्स वगैरह ऐड होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, वो 100% कंसनट्रेटेड अल्कोहल नहीं होती, तो उनका कलर मत मान लेना कि भाई मैंने तो ऑरेंज की देखी, मैंने तो ब्राउन कलर की देखी, मैंने ये देखी, मैंने वो देखी, वो नहीं। जो आपकी लैब में मिलेगी ना आपको, वो मिलेगी कलरलेस। ठीक है, तो इट इज कलरलेस। चलो नेक्स्ट, इट इज कलरलेस। अच्छा, इट हैज ए प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट मतलब ठीक ठाक, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। जिसने पी होगी उसे पता होगा कैसा टेस्ट होगा, बर्निंग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इट हैज ए प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इट इज सोल्यूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, पानी के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में आपके घुल जाएगी। ठीक, और लास्ट, इट इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट, जिसके अंदर चीजें आसानी से मिक्स हो जाती है, मतलब इट इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम, देखते हैं जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देगी। व्हेन इथेनॉल
is reacted with sodium, it gives sodium ethoxide and हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, सोडियम इथोक्साइड क्या होगा अब देखते हैं। तो हमारे पास है इथेनॉल यानी CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दी हमने सोडियम से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3CH2ONA और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये जो आपका बना इसे बोलेंगे हम सोडियम इथोक्साइड। आगे रिएक्शंस में काम आएगा। ठीक, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बेसिकली ये वाली रिएक्शन आप पढ़ चुके, जो कि कंबशन रिएक्शन थी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब बर्न करना इसे। तो जब भी हमारा इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, व्हेन इथेनॉल, वही प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे कंबशन वाले, रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2, H2O एंड हीट एंड लाइट। ठीक है, चलो चला देंगे। CH3CH2OH, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया इसे, क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी दो रिएक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे एक और रिएक्शन, फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट है हमारी थर्ड रिएक्शन। स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन मैंने कहा थे। तो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब समझ जाना, जब भी डिहाइड्रेशन का वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है, उसके अंदर से हमें पानी बाहर निकालना। ठीक है, व्हेन इथेनॉल इज heated at 443 degree Kelvin with excess concentrated sulfuric acid, it gives ethene एंड वाटर। ठीक है, निकल गया वाटर और साथ में क्या बन गया, इथीन बन गया। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि इथीन बनाने की रिएक्शन दो इथेनॉल से, हाउ टू कन्वर्ट इथीन फ्रॉम इथेनॉल, हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। या डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। CH3CH2OH और 443 डिग्री केल्विन पे इसे हीट करना। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ से हमारा, इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर कर लेना। साथ में पढ़ लेंगे यूजेस ऑफ इथेनॉल, यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के यूज क्या क्या है। नंबर 1 पहले बता दिया कि अच्छा सॉल्वेंट है, तो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की तरह यूज कर लेंगे। नंबर 2 यूज्ड इन मेडिसिन, आपके कफ सिरप आते थे, मतलब आते हैं, उनके अंदर यूज करेंगे, खांसी के सिरप। ठीक है, और यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, अल्कोहल्स की ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं। ठीक, और लास्ट यूज्ड एज टिंक्चर, आयोडीन टिंक्चर का नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है,
चलो फटाफट नोट करो, इसके बाद पढ़ते हैं डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट इथेनॉल का हमारा लास्ट टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब उसे थोड़ा खराब करना। अब जो आपकी कमर्शियली अवेलेबल इथेनॉल होगी, यानी जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में बन रही, कहीं बन रही, तो वहां की जो लेबर होगी वो उसका क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकती है, उसे ड्रिंक कर सकती है जो भी है, तो वहाँ का काम थोड़ा गड़बड़ जाएगा। ठीक है, अगर उसे मेडिसिनल पर्पज या फिर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बनाया जा रहा हो, और वहाँ की लेबर उसे क्या कर सकते हैं, मिसयूज जो करने वाले हो। तो इसी वजह से जो इथेनॉल होगी उसके साथ हम मिथेनॉल को मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिथेनॉल लीथल होगी, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। कभी आपने सुना होगा कि भाई वहाँ ड्रिंक करने से 20 लोग मर गए, लोग मर गए, तो वो किसकी वजह से मरते हैं, वो मिथेनॉल की वजह से, क्योंकि मिथेनॉल होती है लीथल, शरीर के लिए होती है हानिकारक। तो इसी वजह से इथेनॉल के साथ मिथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है, डीनेचर हो जाती है, यानी खराब हो जाती है पीने के लिए। ठीक है, उसे पी नहीं सकते। लेकिन बाद में जब उसे मेडिसिनल और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्या करा जाएगा, फिट कर दिया जाएगा, उसके अंदर से मिथेनॉल को निकाल दिया जाएगा, इसे बोल देंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ लिख देंगे कमर्शियली अवेलेबल इथेनॉल is made unfit for drinking by adding methanol to it. Methanol to it. As methanol is severe and cause very high damage to a person, but later it made fit for drinking and medicinal purpose by removing मिथेनॉल। ठीक है, जो जो बातें मैंने बताई वो मैंने लिख दी, फटाफट नोट करो। इसके बाद पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है अपना इथेनोइक एसिड। इथेनॉल हमने पूरी कर ली विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और विद यूजेस। अब हमारा होगा इथेनोइक एसिड। फटाफट नाम लिखो वीडियो स्टॉप करके। जिसने लिख दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं लिखा पिछला लेक्चर ढंग से देखो जाके। इथेनोइक एसिड यानी CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। अब पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। नंबर 1, ये भी लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। पानी वाला, जितने पानी हमारा बॉईल होगा उतने पे हमारा ये बॉईल होगा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट, इट इज कलरलेस। ठीक है, विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब खराब। अगर आपने विनेगर सूंघा होगा
विनेगर यानी सिरका, तो उसके अंदर से कैसे आते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही, विनेगर लाइक, विनेगर लाइक। और अगर हम इसे फ्रीज करेंगे तो एक बर्फ की तरफ फ्रीज, ग्लेशियर की तरफ फ्रीज होगा, जैसे हमारे ग्लेशियर हो गए ना, उस तरीके से इट इज फ्रीज लाइक ग्लेशियर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम होगा इसका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, इट हैज सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड है तो एसिड तो हमारे जनरली खट्टे होंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ दिया था, फटाफट नोट करो। चलो अभी हमने पढ़ ली अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब पढ़ेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, नंबर 1, इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। इसे कर लेना स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, क्या करेंगे इसमें हम, व्हेन इथेनॉल is treated with K2Cr2O7 और KMnO4 एक के साथ, it gives इथेनोइक एसिड। ठीक है, डायरेक्ट आपकी कन्वर्जन है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। तो CH3 CH2OH रिएक्ट कर दिया K2Cr2O7, या फिर और करके लिख रहा हूँ KMnO4, इनमें से कोई एक ही डालना, ध्यान रखना। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा CH3COOH। ठीक है, ये थी आपकी डायरेक्ट रिएक्शन। नेक्स्ट, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। क्या करेंगे, इथेनॉल की रिएक्शन करा देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा उससे स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये क्या है, एक वीक एसिड है। तो लिख लेंगे व्हेन इथेनॉल लिख दिया, इथेनोइक एसिड, व्हेन इथेनोइक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट गिव्स बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन होगी CH3COOH साथ में NaOH, यहाँ से मिल जाएगा CH3COONa प्लस H2O। इसका नाम भी हमने देखा था, क्या था, सोडियम इथोक्साइड, जो कि क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि जो हमारा ये इथेनोइक एसिड है एक वीक एसिड है, क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उन्हें दोनों को स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब तक मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करवाई, वो इससे पहले 2 करवाई, वहां से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, और अब जो 2 रिएक्शन करवाने वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां भी स्टार लगा लेना। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद, तीसरी है आई थिंक जो भी होगी, रिएक्शन विद इथेनॉल। ठीक है, अभी हमने देखा था इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बन रहा था, अब इथेनोइक एसिड की ही रिएक्शन इथेनॉल से करानी, और इस रिएक्शन का दूसरा नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहां हमें मिलेगा एस्टर। एस्टर क्या होगा, जो कि एक फ्रूटी, टूटी फ्रूटी केक वगैरह बनाने में, ठीक है, और हमारे मतलब बहुत अच्छी स्मेल होगी इसकी, तो परफ्यूम बनाने में भी इस्तेमाल होगा। तो लिख लेंगे व्हेन इथेनॉल
is reacted with ethanoic acid, it gives एस्टर। ठीक है, तो CH3COOH की रिएक्शन करा देंगे हम CH3CH2OH के साथ, और यहाँ से मिल जाएगा हमें एस्टर CH3COOOCH2CH3। ये होगा हमारा इथाइल इथेनोएट। ठीक है, और इसे हम बोल देंगे एस्टर। कैसा होगा? स्वीट स्मेलिंग। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम परफ्यूम बनाने में, केक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सपोनिफिकेशन। हम डायरेक्ट इथेनोइक एसिड को रिएक्ट नहीं करेंगे, जो हमने एस्टर बनाया उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इसमें लिख लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप मॉलिक्यूल, साबुन। तो बेसिकली साबुन बनाने के लिए काम आएगी। ठीक है, तो कर लेंगे CH3COOCH2CH3, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा देंगे। यहाँ से बन जाएगा CH3COONA। यही आपका क्या है? सोप मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, और साथ में निकल जाएगा आपकी इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक, और फिर फर्दर हम इसे क्या कर लेंगे, अपना जो सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे और डिटर्जेंट या फिर सोप मेकिंग। ठीक है भाई, ये आपकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, फटाफट नोट करो। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक देख लेंगे, यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, नंबर 1 यूज, इसे हम अभी देख लिया हमने, विनेगर, एस्टर और प्रोडक्ट बनाने में क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो कमर्शियली इट इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स like vinegar, ester, soap and etc. ठीक, नंबर 2, it is used as a solvent in camphor, कपूर। ठीक है, और आपका एसेंट, एसेंट मतलब आपके वो हो गए परफ्यूम वगैरह। ठीक है, और एक्सेट्रा। नेक्स्ट, विनेगर इज यूज्ड टू रिड्यूस हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है। ठीक है, और आपके जो फार्म हाउस वाले जो क्या बोलते हैं, जो लाइव स्टॉक को पालते हैं, जैसे अपना गाय भैंस होगी, मुर्गी वगैरह होगी, तो उनके ऊपर भी स्प्रे करते हैं ताकि वो मतलब वो फंगल इन्फेक्शन से लड़ सके। सो टू फाइट फंगल इन्फेक्शन, फार्मर्स स्प्रे एसिटिक एसिड on their livestock।
ठीक है, फटाफट नोट करो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब आपको एक काम करना है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है, उसकी थोड़ी सी रीडिंग लगानी है और उसके क्वेश्चन करने हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का, कुछ फायदा नहीं है नोट्स बनाने का। जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं। तो रिवीजन करो बार बार, अपने क्वेश्चन लगाओ, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो केमिस्ट्री है उसकी वन शॉट की सीरीज होती है खत्म। आपकी क्लास 10th के 4 चैप्टर थे एनसीईआरटी के, वो हमने सारे कर दिए खत्म। ठीक, अब इसके बाद शुरू करेंगे हम बायोलॉजी के वन शॉट के लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।